NSD टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने प्रेस वार्ता में सिपाही अजय यादव और युवती सानिया सिंह की हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि युवती के पिता, मां व भाई ने ही दोनों की हत्या की थी। उन्होंने बताया कि दिनांक 22 फरवरी को प्रातः 6:35 पर यूपी 112 पर ग्राम रामपुर, थाना खानपुर पर सड़क के किनारे एक लहूलुहान व्यक्ति के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थानाध्यक्ष खानपुर द्वारा पहुंचकर देखा गया तो एक व्यक्ति के सिर से खून बह रहा था तथा सांसें चल रही थी। घायल व्यक्ति के दाहिने हाथ में एक अदद देसी पिस्टल तथा बाएं पैर के घुटने के पास एक अदद पिस्टल एवं एक अदद मोबाइल फोन पड़ा था। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु वाराणसी ले जाया जा रहा था। इसी दौरान घायल व्यक्ति के परिजन भी मौके पे आ गए, जिनके द्वारा घायल व्यक्ति का नाम अजय कुमार यादव पुत्र राम प्रताप यादव निवासी ग्राम बमनौली कला अमवातर थाना खानपुर गाजीपुर के रूप में तस्दीर हुआ। इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई। आइए देखते हैं गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन कुमार मिश्रा की ये रिपोर्ट। ठीक है सर, एक मिनट। इस तरह की जानकारी ये जनपद गाजीपुर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 तारीख को प्रातःकालीन थाना खानपुर के अंतर्गत रामापुर ग्राम समाज स्कूल के पास एक अजय यादव नवयुवक जो बमनौली कला के निवासी थे, गोली उनके सर में लगी हुई थी। उनके पास से 2 पिस्टल्स मिली थी और उनकी सांसें चल रही थी। उनको तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया और उनके परिजनों को सूचना दी। उसके बाद बनारस, सैदपुर से बनारस ट्रॉमा सेंटर उनको रेफर किया गया, जहां पे उनकी मौत हो गई। तहकीकात से, परिजनों से बातचीत से पता चला कि श्री अजय यादव पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पे जनपद अमेठी में नियुक्त थे और यहाँ पे अवकाश पे आए हुए थे। उनके परिजनों ने उनके हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध उसी दिन अभियोग पंजीकृत कराया था। इस संदर्भ में मेरे द्वारा सर्विलांस की, स्वाट की, एसपीसीटी के नेतृत्व में खानपुर की और सैदपुर की और कासिमाबाद इंस्पेक्टर की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त की गई थी और यहाँ की जो फोरेंसिक टीम थी उसको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बनारस से एक फोरेंसिक टीम को भी रेंज महोदय ने भेजा था। जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उससे पता चला कि अजय यादव को प्रातःकाल जब वो घर से निकले थे तो किसी ने कॉल किया था। उस कॉल का डिटेल लिया गया तो पता चला एक पास के ही गांव की इचवल की एक लड़की थी जिसकी कॉल थी और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 2018 में उन्होंने उससे शादी कर ली थी, मैरिज कर ली थी, ऑनलाइन मैरिज रजिस्टर कर ली थी। और तहकीकात की गई तो पता चला कि उसके लड़की के परिजनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़की के पिता राजेश कुमार सिंह ने ऑनलाइन गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास के स्थानों पे खोजा गया, काउंटिंग भी कराई गई, स्टेशन, रोडवेज आदि शिकायत दर्ज कराई है। इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास के स्थानों पे खोजा गया, काउंटिंग भी कराई गई, स्टेशन, रोडवेज आदि स्थानों पे भी देखा गया और जो जहाँ पे वो लड़की रहने वाली थी उनके घर, उनके आसपास भी खोजबीन की गई लेकिन पता नहीं चला। 23 तारीख को प्रातःकालीन लड़की के अपने ही घर से सटे हुए अहाते की दीवार से डेड बॉडी मिली। उनके पिता ने सूचना दी, उस पर मौके पे पुलिस गई। जिस स्थान पर डेड बॉडी मिली थी उस स्थान की पहले छानबीन की जा चुकी थी, खोजबीन की जा चुकी थी। वहां पर 22 तारीख को कोई अवशेष इस प्रकार का नहीं था। इससे ये पता चला कि डेड बॉडी बाद में 22/23 की मॉर्निंग में उसको वहां पे प्लाट किया गया है। डेड बॉडी जो बालिका की थी वो चद्दर से लिपटी हुई थी और उसके पास ही मृतक अजय यादव, जिनकी 22 तारीख को गोली लगी थी,
मृत्यु हुई थी उनकी चप्पल वहां से बरामद हुई। पूरी टीमों ने तहकीकात किया और जो कॉल डिटेल्स थी, जो एसएमएस थी, मृतक अजय यादव के टेलीफोन का, लड़की के टेलीफोन का, उनके परिजनों के टेलीफोन का सारा इन्वेस्टिगेशन एसपी सिटी गाजीपुर के नेतृत्व में किया टीम ने, और ये खुलासा किया कि उस लड़की के परिजनों ने ही इनको बुलाया और घर पर जब पहुंचे तो इनको बातचीत करने के बहाने से सुनसान स्थान पर लेकर के गए जहां पे इनको गोली मारी गई और लड़की को भी गोली मारी और उसकी डेड बॉडी घर में ही छिपा दी थी। पुलिस का दबाव देखते हुए डेड बॉडी को ये कहीं भी डिस्पोजल नहीं कर पाए। गुमशुदगी जानबूझकर प्लान के तहत ऑनलाइन रजिस्टर कराई। इस संदर्भ में पूछताछ की गई तो समस्त खुलासा हुआ। इस प्रकार के संबंधों को इनके लड़की के परिजनों को स्वीकार्य नहीं था और इन लोगों ने लड़की की भी हत्या की और लड़के की भी हत्या की। इस संदर्भ में जो संलिप्त अपराधीगण थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है या अन्य बिंदु है, अन्य लोगों की संलिप्तता है या नहीं, इस संदर्भ में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।